फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स अमिता में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपके साथ ऐसे कुछ प्लांट शेयर करूंगी जो आपके गार्डन में कभी भी ख़त्म नहीं होगा। एक बार आप अगर इन्वेस्ट करके आप एक प्लांट आप आपके गार्डन में ऐड कर देते हैं तो ये प्लांट कभी भी नहीं ख़त्म होगा। किसी भी पॉट या कहीं पे भी आपको इस प्लांट उगेगा ही उगेगा और एक प्लांट से आप ढेरों प्लांट्स कर सकते हैं। तो एक बार आप अगर कहीं पे भी ले आते हैं प्लांट तो आप नुकसान में नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा में रहेंगे। तो ये बहुत सालों का एक्सपीरियंस से ये प्लांट जो है आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक बार आप अगर लेके आते हैं तो इसकी सीड्स या बल्ब से बहुत सारे प्लांट इसका हो जाता है। तो एक ही प्लांट से आप बहुत ढेरों सारे प्लांट आप कर सकते हैं। या फिर आप इसकी अगर मदर प्लांट केयर भी नहीं कर सकते, किसी भी कारण अगर मर भी जाता है तो इसके सीड्स या बल्ब से बहुत सारे प्लांट इसका हो जाता है। कहीं पे भी इसकी प्लांट उगता हुआ आपको दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी प्लांट हम लगा सकते हैं हमारे गार्डन में। पहले आता है फ्रेंड्स स्नेक की प्लांट। स्नेक प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसको आप अगर एक बार लेके आते हैं तो इसकी जो मदर प्लांट है इसके साइड में बहुत सारे प्लांट इसकी निकलता रहता है। तो आप डिवाइड करके इसकी जो बहुत सारे प्लांट कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांटर में इसको लगा सकते हैं। एक बार आप अगर लेके आते हैं तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला प्लांट है। इसकी जो लीव से आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, छोटे छोटे कटिंग आप लगा सकते हैं मिट्टी में या फिर पानी में भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो स्नेक प्लांट अच्छी चॉइस है, बेस्ट ऑप्शन है। आप स्नेक प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिए। आप अगर बिगनर है नहीं भी है तो भी आप स्नेक प्लांट या सेंसिवियर प्लांट को लगा सकते हैं। ये है स्नेक प्लांट की बिग साइज का प्लांट है, बिग साइज वैरायटी का। तो फ्रेंड्स, ये जो स्नेक प्लांट को भी आप लगा सकते हैं, इसकी भी बहुत सारे प्लांट निकलता रहता है। तो आप डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट इसकी कर सकते हैं। बहुत अच्छी चॉइस है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही कम केयर में ये चलने वाला प्लांट होता है। तो स्नेक प्लांट ज़रूर ऐड कीजिए फ्रेंड्स, ये कभी भी नहीं मरने वाला प्लांट होता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स स्पाइडर की प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत वैरायटी का प्लांट होता है। इसकी जो वेरिएशन है आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर में वाइट कलर का लाइनिंग हुआ रहता है। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके साथ ये कभी भी नहीं मरने वाला प्लांट है। तो फ्रेंड्स, ये ना बहुत ही अच्छे प्लांट, लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। इसकी जो मदर प्लांट है इसके साइड में बहुत सारे प्लांट इसकी होता रहता है। तो आप डिवाइड करके बहुत सारे प्लांटर में लगा सकते हैं। तो पहले वाला जो मदर प्लांट है कभी भी अगर ख़त्म हो जाता है भी तो भी आप इसकी न्यू प्लांट आप कर लेते हैं तो ये प्लांट आपके गार्डन में कभी भी नहीं ख़त्म होगा। और इसकी रनर से भी बहुत सारे प्लांट निकलता रहता है जड़ों के साथ। तो इसको थोड़ी सी पानी में या मिट्टी में आप अगर ग्रो कर लेते हैं तो बहुत सारे प्लांट भी इसकी रनर के थ्रू भी आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्पाइडर प्लांट बहुत अच्छे ऑप्शन है। आप स्पाइडर प्लांट को आप ऐड कर लीजिए तो आपके गार्डन में कभी भी ख़त्म नहीं होगा और बल्कि बहुत सालों साल चलने वाला प्लांट होता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स सिंगोनियम की प्लांट। आप सिंगोनियम प्लांट को आप अगर एक बार लेके आते हैं तो इसकी बहुत सारे प्लांट होता रहता है साइड में। इसकी जो जड़ें के अंदर से निकलता रहता है बहुत सारे प्लांट। तो इसको आप डिवाइड करके भी बहुत सारे प्लांट कर सकते हैं। नहीं तो इसकी जो एरियल रूट है, एरियल रूट को भी आप कटिंग करके आप लगा सकते हैं। एक एक नोट से बहुत सारे प्लांट इसकी हो जाता है। तो जो सिंगोनियम के प्लांट को आप लगा सकते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटी आ रहा है नर्सरी में। कोई भी वैरायटी आप अगर लेके आते हैं तो ये कभी भी नहीं मरने वाला प्लांट होता है। तो फ्रेंड्स, इसको ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी सैंडी सॉइल में आप अगर लगा देते हैं तो बहुत अच्छे से चलने वाला प्लांट होता है। तो फ्रेंड्स, सिंगोनियम प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिए, ये बहुत ही अच्छे प्लांट है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा फिलोडेंड्रन की प्लांट। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और इसकी जो पत्ते की शाइनिंग आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक आर्टिफिशियल प्लांट की तरह लगता है, लेकिन ये लाइव प्लांट है।
तो फ्रेंड्स इसको आप कटिंग के थ्रू या बहुत सारे इसकी जड़ों से भी बहुत सारे प्लांट निकलता रहता है, तो आप डिवाइड करके या इसकी कटिंग से आप बहुत सारे प्लांट कर सकते हैं। इसके एरियल रूट में बहुत सारी निकलता रहता है, तो इसके एरियल रूट के हिसाब से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला प्लांट होता है फ्रेंड्स। एक बार आप अगर लेके आते हैं नर्सरी में, थोड़ी ज़्यादा प्राइस में मिलता है, लेकिन ये आपके गार्डन में कभी भी नहीं जाएगा और इसकी कटिंग के बहुत सारे प्लांट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड, ये है फिलोडेंड्रन, हार्ट लीफ की प्लांट है। इसको आप अगर लेके आते हैं तो बहुत सारे प्लांट आप कर सकते हैं इसकी कटिंग के थ्रू। इसके एरियल रूट निकलता रहता है, तो इसकी जो नोट के थ्रू आप बहुत सारे प्लांट आप कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसको आप हैंगिंग बास्केट की तरह भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप प्लांट की शेप भी दे सकते हैं मोस्टिक की मदद से। तो ये फ्रेंड्स ये थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस में मिलता है, लेकिन आप अगर एक बार लेके आते हैं तो इसकी टिंग से या इसकी जड़ों से बहुत सारे प्लांट भी निकलता रहता है, तो आप डिवाइड करके भी बहुत सारे प्लांटर में लगा सकते हैं। एक बार आप अगर लेके आते हैं तो ये कभी भी नहीं ख़त्म होने वाला प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसको आप ज़रूर लेके आइए फ्रेंड्स। एक बार आप अगर गार्डन में ऐड कर देते हैं तो इसकी प्लांट कभी भी ख़त्म नहीं होगा और इसकी कटिंग के थ्रू भी बहुत सारे प्लांट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, ये है डेविल बैकबोन की प्लांट है। इसको आप अगर एक बार लेके आते हैं तो इसकी कटिंग के थ्रू या नहीं तो आप डिवाइड करके भी बहुत सारे प्लांटर में इसकी प्लांट लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स ये कभी भी नहीं ख़त्म होने वाला प्लांट है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ी सी डोरमेंसी में जाता है विंटर के सीज़न में, लेकिन फिर से ये वापस ग्रोथ में चले आता है। तो ये बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला प्लांट होता है और इसकी कटिंग बहुत ही इजीली लग जाता है। तो एक बार आप डेविल बैकबोन की प्लांट आप अगर गार्डन में ऐड कर देते हैं तो इसकी प्लांट आपके गार्डन में सालों साल ये प्लांट टिका रहेगा। तो डेविल बैकबोन के प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिए फ्रेंड्स। बहुत अच्छी एक लो मेंटेनेंस वाला और कभी भी नहीं मरने वाला प्लांट है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, ये देखिए आप मनी प्लांट को भी ऐड कर सकते हैं। ये तो कभी भी नहीं ख़त्म होने वाला प्लांट है। एक बार आप अगर लेके आते हैं आपके गार्डन में ऐड कर देते हैं तो फ्रेंड्स इसकी जो एरियल रूट के थ्रू आप बहुत सारे प्लांट आप कर सकते हैं और इसकी कटिंग बहुत ही इजीली लग जाता है और इस टाइम तो बहुत ही इजीली लग जाएगा। और इसकी जो एरियल रूट है देखिए बहुत सारे निकलता रहता है, तो मैंने फ्रेंड्स इसको आप वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। थोड़ी सी सैंडी सॉइल आप रेडी कीजिएगा इस मनी प्लांट को ग्रो करने के लिए। और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला प्लांट होता है फ्रेंड्स। इसको आप हैंगिंग बास्केट की तरह भी आप ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरी तरह इस तरह से आप टोपियारी शेप भी दे सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मनी प्लांट को आप जरूर ऐड कीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा कैलेडियम के प्लांट को आप एक बार आप लेके आते हैं और ग्रो करते हैं तो इसकी जो बल्ब से बहुत सारे प्लांट इसके निकलता रहता है। तो फ्रेंड्स ये डोरमेंसी में अगर चला भी जाता है तो फ्रेंड्स फिर से ये ग्रोथ के टाइम में फिर से ये जर्मिनेट होता रहता है बल्ब से। तो इसकी प्लांट कभी भी ख़त्म नहीं होता। कैलेडियम की प्लांट बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप इस बार कैलेडियम के प्लांट को नर्सरी से लेके आ सकते हैं। कैलेडियम की प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला प्लांट होता है, बहुत सारे वैरायटी में मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इसकी जो बल्ब बहुत सारी डेवलप होता रहता है, तो आप डिवाइड करके भी बहुत सारे प्लांटर आप कर सकते हैं कैलेडियम के प्लांट को। तो ये बहुत अच्छे ऑप्शन है, आप ज़रूर लेके आइए और आपके गार्डन में ऐड कीजिए। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स मदर ऑफ थाउजेंड की ये प्लांट है। इसके जो पत्ते में भी आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, नहीं तो पत्ते की जो साइड में ये न्यू न्यू प्लांट निकलता रहता है, यहाँ ये जहाँ भी गिरता है वहाँ पे न्यू प्लांट इसका हो जाता है। तो आप मदर थाउजेंड की प्लांट को एक बार आप अगर गार्डन में ऐड कर देते हैं तो बहुत सारे पॉट में इसकी प्लांट आपको निकलता नज़र आएगा। फ्रेंड्स मदर ऑफ थाउजेंड की प्लांट को जरूर ऐड कीजिए, कभी भी नहीं ख़त्म होगा, बल्कि आपके गार्डन के चारों तरफ इसकी प्लांट हो जाता है। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छे ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा रियो की प्लांट।
ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, एक बार आप अगर लेके आते हैं तो इसकी एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट इसकी डिवाइड होते रहता है। तो आप डिवाइड करके भी बहुत सारे प्लांट आप लगा सकते हैं। इसकी कटिंग के थ्रू भी बहुत सारे प्लांट आप कर सकते हैं। टियो की प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला प्लांट होता है। तो इसको आप अगर ग्रो करेंगे थोड़ी सी सैंडी सॉइल में, आप ये बहुत अच्छे से चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये की प्लांट बहुत अच्छे ऑप्शन है। ये कभी भी नहीं ख़त्म होने वाला प्लांट है और बहुत ही एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा फन की प्लांट। ये प्लांट भी आप अगर एक बार लेके आते हैं तो इसकी बहुत सारे प्लांट डेवलप होता रहता है इसके साइड में। तो इसको आप डिवाइड करके बहुत सारे प्लांटर में लगा सकते हैं। एक ही प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट कर सकते हैं और ये कभी भी नहीं ख़त्म होने वाला प्लांट है। इसको थोड़ी आप ज़्यादा धूप में मत रखिएगा, थोड़ी सी सेमी शेडेड एरिया में आप अगर रखेंगे तो बहुत अच्छे से चलता है। और नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स ये जेड की प्लांट। आप जेड की प्लांट भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। अगर आपकी मदर प्लांट ख़त्म हो रहा है तो ये इसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। इसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी बहुत तेज़ी से चल जाता है और इस टाइम में आप इसकी कटिंग के थ्रू भी बहुत सारे प्लांट आप कर सकते हैं। बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। इसको बिना वाटरिंग में भी बहुत अच्छे से ये चलता है। बहुत ही अच्छे ग्रोथ होता है इसका। तो फ्रेंड, जेड की प्लांट ज़रूर ऐड कीजिए। ये एक बार आप अगर लेके आते हैं तो इसकी कटिंग के थ्रू बहुत सारे प्लांट आप कर सकते हैं और बिगिनर है तो भी इस प्लांट को आप मेंटेन कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और घर के लिए शुभ होता है। तो जेड की प्लांट बहुत अच्छी ऑप्शन है। आपको अगर कहीं पे कटिंग मिल रहा है, नहीं तो आप नर्सरी में खरीद के ले आना चाहते हैं तो ज़रूर लेके आइए, बहुत अच्छे ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स ये पर्पल हार्ट की प्लांट। ये प्लांट भी आप अगर एक बार आपके गार्डन में ऐड कर देते हैं तो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसकी कटिंग के तो बहुत सारे प्लांट आप कर सकते हैं। इसकी कटिंग 2 दिन में लग जाता है। इस तरह से ये आप ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसकी जो है कटिंग के थ्रू भी बहुत सारे प्लांट आप कर सकते हैं। एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट आपका हो जाएगा। तो पर्पल हार्ट के प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारे रेन लिली के प्लांट को आप अगर एक बार लेके आते हैं तो ये कभी भी नहीं ख़त्म होगा। इसकी बल्ब के थ्रू बहुत सारे प्लांट आप कर सकते हैं और जहाँ पे भी बल्ब इसका रह भी जाता है किसी मिट्टी में तो इसकी न्यू प्लांट इसका हो जाता है। तो इसके सीड्स से भी बहुत सारे प्लांट आप कर सकते हैं। इसके सीड्स जहाँ पे भी गिरता है वहाँ पे न्यू प्लांट इसका हो जाता है। तो रेन लिली के प्लांट आप एक बार आप लेके आते हैं अपने घर में तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा बल्कि बढ़ता जाएगा। और इसकी बहुत सारी वैरायटी मिलता है तो किसी भी वैरायटी का भी रेन लिली आप लेके आ सकते हैं। ये देसी वैरायटी का है और इसकी येलो कलर भी आता है देसी वैरायटी में और वाइट कलर में भी आता है। तो किसी भी वैरायटी का भी आप रेन लिली प्लांट आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा कॉक्सकॉम की फ्लावर प्लांट है ये और इस प्लांट बहुत ही लो मेंटेनेंस वाला प्लांट होता है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसके पत्ते के साथ इसके फ्लावर भी बहुत खूबसूरत होता है और इसकी आप एक बार भी प्लांट ऐड कर देते हैं आपके गार्डन में तो इसकी सीड से बहुत सारे प्लांट आपका हो जाता है। जहाँ पे भी इसकी सीड्स गिरता है तो वहाँ पे न्यू प्लांट आपका हो जाएगा और ये जो प्लांट है ख़त्म हो जाता है तब भी इसकी जो न्यू प्लांट बहुत सारे पॉट में दिखने को मिलता है क्योंकि इसकी जो सीड्स है बहुत तेज़ी से डेवलप होता रहता है और जहाँ भी गिरता है वहाँ पे न्यू प्लांट इसका हो जाता है। तो एक बार आप अगर लेके आते हैं तो ये प्लांट आपके गार्डन में कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे प्लांट आप ऐड कर सकते हैं। एक बार आप अगर लेके आते हैं तो आपके गार्डन में कभी भी ख़त्म नहीं होगा बल्कि बढ़ता जाएगा। तो ये थे आज की शेयरिंग फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चलती हूँ, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।